आज हम लोग कोटर और कुटीर नामक कहानी का प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो फर्स्ट वाला मौखिक प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चातक पुत्र और उसका पिता कहाँ बात कर रहे थे? तो चातक पुत्र और उसका पिता वृक्ष के कोटर में बात कर रहे थे। नेक्स्ट है, चातक पुत्र क्यों बेचैन था? तो चातक पुत्र प्यास के कारण बेचैन था। थर्ड यहाँ आएंगे, चातक पक्षी कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा चातक पक्षी घनश्याम का जल ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, चातक पुत्र किस जल का ग्रहण करने के लिए घर से निकला? तो चातक पुत्र गंगा जल को ग्रहण करने के लिए घर से निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धन क्यों लेटा रहता था? तो बुद्धन पक्षाघात के कारण लेटा रहता था। नेक्स्ट है, गोकुल ने महते से रुपये क्यों नहीं लिए? तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्योंकि गोकुल ने महते से रुपये नहीं लिए क्योंकि उसके पिता ने उसे भीख लेने से मना किया था और किसी से भी रुपया मुफ्त में लेना गोकुल के लिए भीख के समान था, इसलिए उसने महते से रुपये नहीं लिए थे। तो ये हमारा मौखिक वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम लोग आएंगे लघु उत्तर वाले प्रश्न। तो यहाँ फर्स्ट है, चातक पुत्र के अधीर होने पर पिता ने उसे क्या समझाया? तो चातक पुत्र के अधीर होने पर पिता ने उसे समझाया, बेटा अधीर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। और तब यहाँ फिर सेकंड में आएंगे हम लोग, आदमी ने कृषि के लिए क्या बंदोबस्त कर लिया है? तो यहाँ पे उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने सिर नहीं हिलाया कि मैं सिर्फ घनश्याम के सिवा किसी का जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर पुत्र के कहने का मतलब यही था कि हमें भी अपना, जिस तरह से मनुष्य ने बंदोबस्त कर लिया है, हमें भी अपने आप की प्यास बुझाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। पोखरी के नाम से चातक पुत्र क्यों सिहर उठा? यहाँ पोखरी के नाम पर यहाँ पर चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई पड़ते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका था। तो पोखरी बहुत ही गंदा था और इसलिए उसे सिहरन होने लगी थी। नेक्स्ट है, बुद्धन गोकुल का इंतजार शाम होने पर क्यों कर रहा था? गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट में, गोकुल को उस दिन मजदूरी क्यों नहीं मिली? तो फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे।
जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा और शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती। तो ओवरसियर साहब ने उसके आने के कारण, उनके हुक्म के कारण गोकुल को उस दिन मजदूरी नहीं मिली थी। नेक्स्ट